हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और मैं सपना आप सबका स्वागत करती हूं मैं अपने चैनल में। तो यहाँ पर तैयारी हो गई है, सारा काम सुबह का मैंने कर ली हूँ और इसके बाद मैंने स्नान की हूँ और स्नान ध्यान मेरी हो गई है। और इसके बाद ना मैं तैयारी कर रही हूँ। तो न कहीं जाना है ना कुछ, लेकिन कभी कभी ना घर में होता है, मन करता है कि अच्छे से तैयार होकर वीडियो बनाया जाए। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ अच्छे से तैयार नहीं होती हूँ, क्योंकि घर का काम इतना ज़्यादा होता है कि हम लोग काम में इतनी बिजी हो जाते हैं कि अपने लिए तो टाइम बिल्कुल भी निकाल नहीं पाते हैं। तो आज मैंने अपने लिए टाइम अच्छे से निकाला है। तो अच्छे से मैं पहले तैयार हो जाती हूँ। मेकअप सेकअप तो मैं उतनी नहीं करती है, ना ही मेरे पास मेकअप का सामान है अभी, लेकिन आगे चलकर अच्छे मेकअप हो सकता है कि कर सकूं, क्योंकि मैं कभी भी हारती नहीं हूँ। मेरा ये मानना है कि जीवन में हारना नहीं है, बस कोशिश करते जाना है। कोशिश करने से ही हमें हर काम हम लोग कर लेते हैं। कुछ भी आप लोग ठान लें, हम लोग ठानते हैं ना तो सब पूरा कर सकते। इतनी शक्ति हम महिलाओं में होती है। हेलो फ्रेंड्स, तो बताइएगा कि ये मुझ पर कैसा लग रहा है। और अभी जा रही हूँ, खाना बनाऊँगी दोपहर का। अभी टाइम नहीं हुआ है, तो अभी थोड़ी देर के लिए मैं बैठी हूँ, कुछ काम करूँगी अपने मोबाइल पर ही, और इसके बाद खाना बनाऊँगी। हेलो फ्रेंड्स, तो अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ दोपहर का। और अभी बच्चे अभी आए नहीं हैं और मैं जा रही हूँ अब पूरा कम्प्लीटली खाना बना कर रख देने, क्योंकि 1 घंटा बचा हुआ मेरे पास और 1 घंटे में ही मुझे पूरा खाना बनाना है, तैयार करना है। और मैं तैयार व्यार हो गई है, सारा काम मेरा ख़त्म हो गया है। अब मुझे सिर्फ खाना बनाना है। खाना वगैरह मैंने खा चुकी हूँ और बस, तो चलते हैं खाना बनाते हैं जल्दी जल्दी सा। ये सारे मैंने मैंज कर रखी थी। इसमें दाल चढ़ा देते हैं और चावल बना देते हैं। और क्या बनाएं, सोचना पड़ जाता है कि क्या रोज़ की रोज़ बनाया जाए, क्या न्यू बनाऊं, सोचना पड़ जाता है। तो चलती हूँ, क्या आज बनाऊं मैं, तो घर में जो रहेगा वही बना दूंगी। तो मेरे घर में अभी आंवला है, जो मैं दिखाती हूँ आपको। आंवला थोड़े से आंवला है, जिसकी मैं अचार बनाने वाली हूँ आज। और आज आप लोगों को ना अचार की रेसिपीज मिलेगी। तो अचार मैं इस आंवला का किस तरह से थोड़ा सा अचार बनाऊंगी, जिससे कि 2 दिन में ख़त्म भी हो जाए। अभी तो अचार मैं नहीं लगाई हूँ, पर सोच रही हूँ ना कि आंवला का अचार लगाने के लिए, क्योंकि आंवला बहुत ही फ़ायदेमंद है हम लोगों के लिए, बाल के लिए भी है। तो मैं ये सोच रही हूँ ना कि आंवला मंगाऊंगी। एक दिन जाऊंगी बाज़ार तो आंवला ले कर आऊँगी। वैसे तो मंगाऊंगी किससे, क्योंकि हस्बैंड जी का टाइम नहीं मिलता है, तो इसलिए वो तो नहीं लाएंगे, तो मुझे ही जाना होगा और आंवला खरीद कर लाना होगा और आंवला का अचार लगा दूंगी। और आंवला का अचार मेरे घर में सब खाते हैं और खाना भी चाहिए। अचार हुआ, चटनी हुआ उसका, क्योंकि आंवला बहुत फ़ायदेमंद है, बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मेरे बाल भी बहुत झड़ रहे हैं, आधी बाल मेरा हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ कि आंवला की
इस सीज़न में आंवला जब मिलता है ना, तो ये उपयोग हमें आंवला का बहुत ज़्यादा कर लेनी चाहिए, ज़्यादा भी नहीं, लेकिन रोज़ एक आंवला की चटनी तो ज़रूर खानी चाहिए एक व्यक्ति के लिए। तो आज से मैं सोच रही हूँ ना कि रोज़ की रोज़ चटनी कुछ देती जाऊँ, बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद है ये आंवला, तो भरपूर इसका उपयोग कर लो। तो चलते हैं, बना देते हैं। थोड़ा सा एक थाली बचा हुआ जो मैं अभी खाई हूँ, उसे भी मैं दे देती हूँ। तो यहाँ पर मेरा दाल में सीटी लग गई है और आंवला मेरा पक रहा है। और यहाँ पर चना डाल रखी हूँ, रात में बनाऊँगी चना की सब्ज़ी। और अभी चावल धुलकर इसमें पानी डालकर रख दिए हैं। और यहाँ पर हो गया है मेरा दाल, उतार देती हूँ दाल को और इसे मैं चढ़ा देती हूँ इस पर, चूल्हे पर। तो इसी तरह से बनाती हूँ मैं चावल, कुकर में नहीं बनाती हूँ। और यहाँ पर तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अचार बना रही हूँ और अचार में सभी मसाले डाला जाता है जो भी आप अचार में डालते हैं। तो ये आंवला का अचार है, बना रही हूँ। इसी तरह अचार मतलब खाने के लिए, मैं जस्ट इसे खाया जा सकता है इस तरह से बनाने से। और यहाँ पर मैं सारे मसाले इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आंवला का ही पहले से मैं लगाई थी आंवला का अचार बहुत पहले, तो उसी का सिर्फ मसाला था। तो मसाला इसमें डालकर मैं सोच रही वही मसाले मैंने डाल दिए। तो फ्रेंड्स मैंने ना ये पहली बार ऐसी कुर्ती का उपयोग की हूँ, मतलब पहनी हुई हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि मुझ पर कैसी लगी ये। मुझे कंफर्टेबल लग रहा है इसमें, उससे ज़्यादा मुझे कंफर्टेबल इसमें लग रहा है, जैसे कि अच्छा लग रहा है मुझे पहन कर। और उसमें है ना कि थोड़ा उसमें भी अच्छा लगता है मुझे, लेकिन थोड़ा सा अटपटा टाइप के लगता है उसमें मुझे। तो कोई बात नहीं, पहनते पहनते आदत हो जाएगी मुझे। वैसे तो मैंने शादी के बाद ना मैंने ऐसे कपड़े नहीं पहनी हूँ। शादी के पहले ये सारी चीज़ें पहनती थी, पर शादी के बाद से नहीं पहनी। तो मेरे शादी का हो गई है 15-16 साल हो गए हैं। तो 15-16 साल से मैंने ऐसी नहीं पहनी हूँ। ये कुर्ती वगैरह, ये सूट वगैरह, ये सारी चीज़ें नहीं डाली हूँ। इसका वजह ये था ना कि हम लोग गांव में रहते थे, और गांव का तो जानते ही हैं कि साड़ी पहनना, पल्लू डालना यही रहता है। तो बड़ों के सामने पल्लू डालना और ढंग से रहना, यही चीज़ होता है गांव में, ये सारी चीज़ें। तो इसलिए हमने कभी भी इसका उपयोग नहीं किया, साड़ी ही पहनी जैसे मुझे रखा गया जीवन में। जैसे मैं यहाँ आई, यहाँ रखा गया, मायके थी तो मायके जिस तरह से रखा गया वैसे रही, और जिस तरह से ससुराल में रखा गया उस तरह से मैंने सिंपल सा सादी सा रही जीवन जी हूँ। और अब यहाँ पर मैंने अब ली हूँ ये सारी चीज़ें पहनना यूज़ की हूँ। ये कहते हैं ना कि उम्र आपका अभी है, जीवन अभी बाकी है, तो अपना ज़िंदगी में जीते जी अपना ख्वाहिश से कुछ पूरी कर लेनी चाहिए। जैसे कि हमें कुछ बनना ही है, या फिर पढ़ना लिखना है, या पहनना ओढ़ना है। अगर अच्छी आदतें हैं आपके और अच्छा चीज़ करना चाहते हैं जीवन में, तो किसी भी उम्र में हम कर सकते हैं, किसी उम्र में भी पहन सकते हैं, किसी उम्र में भी आप पढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप किसी भी उम्र में। तो ये नहीं है कि हमारी उम्र चली गई है तो मैं ये नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, ये ख्वाहिश मेरी रह जाएगी, बड़े बच्चे हैं क्या करें, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे, ये सोचकर हम लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं। लेकिन हमें ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी है, हम चाहें कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, ये कहा जाता है कि जैसा देश वैसा भेष करनी चाहिए। अगर हम गांव में हैं तो गांव का तरीका अपनाना चाहिए हमें, और अगर शहर में है तो शहर का भी तरीका अपनाना चाहिए। हाँ, गलत
तरीका नहीं अपनाएं, लेकिन सही तरीके से अगर गांव में भी रहें और सही से रहें, उनका तरीका अपनाकर, और शहरों में शहरों के तरीका अपनाया जाए। जैसे कि मैं जब गांव में थी तो मैं साड़ी ही पहनती थी हमेशा। मैं साड़ी ही हमेशा के हमेशा, मतलब 15-16 साल साड़ी मैंने पहना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं डाला है शरीर में। तो इसके बाद मैं अब यहाँ पर कोई नहीं मेरे बड़े रहते हैं, जैसे कि मेरे बड़े तो सब गांव में रहते हैं, ससुर जी गांव में ही हैं, कभी कभी आते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो मैं पहनना स्टार्ट की हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें भी अब लोग पहनते हैं, शहर में भी गांव में भी अब हो गया है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो लेकिन अब ये सारी चीज़ें हो गए हैं कि अब पहन सकते हैं हम लोग। तो और ये सारी कपड़े कंफर्टेबल कपड़े होते हैं जो कि हम पहन सकते हैं, ऐसी चीज़ें पहन सकते हैं हम महिलाएं। अब का फैशन तो बहुत ही अलग है, कुछ भी पहनने का कुछ भी पहन सकते हैं, लोग पहनते हैं। यही नहीं कहते हैं पहनावा पर नहीं जाना चाहिए, आदमी की सोच विचार सही होने चाहिए बस, तो वही फ़र्क होना चाहिए बस। तो मैं अपने बारे में कहूँ, लोगों के बारे में क्या कहूँगी, मैं अपने बारे में कह रही हूँ कि मैं पहली बार ये ट्राई किया है, और आप लोग बताइए कि मुझ पर ये सारी चीज़ें कैसी लगती है। और यहाँ पर हम ही लोग हैं, 4 जन रहते हैं, और इसी तरह से हम लोग रहते हैं। और गांव में जाऊंगी तो मैं ये सूट वगैरह नहीं पहनूंगी, क्योंकि वो गांव है, और गांव में भी अब चलन है सूट पहनने का, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं कभी पहनी नहीं हूँ। वो भी अब ऐसा चला है कि हम कुर्ती वगैरह या फिर कोई भी सूट पहन रहे हैं लोग। अब कोई फ़र्क नहीं है, अब तो सब कोई पहनता है। लेकिन मेरे कहीं कहीं होता है ना कि जो आपने किया है और गांव में जैसे रहे हैं, जैसा देश वैसा भेष करनी चाहिए, मेरा तो यही मानना। अगर गांव है तो गांव में जैसा रीति रिवाज है वैसा करके चलना है, वैसे चलूँगी। और शहर में जैसा रीति रिवाज है वैसा चलने की कोशिश तो आदमी करना ही चाहिए, क्योंकि वक्त बदलता है। और यहाँ तक कि क्या कहते हैं, वक्त के साथ लोग बदलते हैं, सोच बदलती है, तो खुद को भी बदलना सीखें और खुद को भी बदलें, तो ही आगे हम बढ़ सकते हैं। कदम से कदम आज के जनरेशन में कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं हम महिलाएं। तो ऐसा थोड़ी ना कि हम पहले थे कुछ वैसे ही में हम आज भी रहें, ऐसा नहीं है। आज हम बदलाव कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ भी बदलाव कर सकते हैं, और अपनी इच्छा तो पूरी ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि छोटी सी ज़िंदगी है हमारी। और क्यों ना हम छोटी छोटी चीज़ें अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं। हाँ, बड़ी ख्वाहिशें नहीं हो सकती, क्योंकि बड़ी ख्वाहिशें हम लोग देखते भी नहीं हैं, क्योंकि जो पूरा हो सके वैसी ख्वाहिश तो हम ज़रूर देखते हैं और ज़रूर हम पूरी कर सकते हैं, है ना। तो चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो एक नए जोश के साथ और नए अंदाज के साथ आपसे मिलते हैं, और नई रेसिपीज़ के साथ और नए वीडियोज़ के साथ। तो बाय बाय। और अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो नए फ्रेंड्स मेरे बन रहे हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय फ्रेंड्स।